सीरीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसमें बात करेंगे आर्टिकल 1 की। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता क्या है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, इंडिया दैट इज़ भारत shall be union of states, shall be union of states, it is the wording of this article। अब इसमें सोचना क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस आर्टिकल का। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल का, तो वर्डिंग है जो हम समझ गए कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर हम इस आर्टिकल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है कि हमारा क्या स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, एंड सेकेंड इट डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। एंड द थर्ड, ओके, नेचर है क्या इंडियन पॉलिटी का, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज बोथ यूनिटरी एज वेल फेडरल, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। सो ये दो चीज़ें हमें आर्टिकल बताता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स नेचर है क्या इंडियन स्टेट का, और जो हमारा इंडियन पॉलिटी का नेचर है दैट इज़ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। अब हम बात करते हैं क्यों फेडरल। ओके, फेडरल इसलिए कि यूनियन हमारा क्या है, इसमें स्टेट्स हैं। ठीक है, फेडरल इसलिए कि हमारे में क्या है, स्टेट्स हैं। दूसरा क्या है कि स्टेट्स आर नॉट मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ओके, they are full-fledged political, legislative and financial unit. They are not merely administrative unit, they are full-fledged political, legislative and financial units। ठीक है, इनकी अपनी अपनी पॉलिटी है। ठीक है, अपना असेंबली है, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं भाई, इनकी अलग पॉलिटी है, इनका अलग अलग अपना लॉ बनाने का तरीका है। ठीक है, इनकी अपनी क्या है, खुद की स्टेट लिस्ट है स्टेट्स की, जिस पे स्टेट्स लॉ बनाते हैं। और फाइनेंशियल के लिए इनके खुद के रिवेन्यू सोर्सेस हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज़ हों, टैक्सेस हों, इनके खुद के रिवेन्यू सोर्सेस हैं। ओके, एंड द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आर्टिकल इज़ कि टेरिटरीज़ को बताता है। ठीक है, टेरिटरीज़ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, कि क्या क्या टेरिटरीज़ हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, और इसका डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 1 में। ओके, so let's revise this। तो इंडिया दैट इज़ भारत shall be union of state। ओके, सिंपल, इंडिया दैट इज़ भारत shall be union of state। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये नेचर बताता है इंडियन स्टेट का, इंडियन पॉलिटी का नेचर दैट यूनिटरी भी है। ओके, एंड फेडरल भी है। ओके, फेडरल इसलिए क्योंकि इसमें स्टेट्स हैं, और स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही नहीं, फुल फ्लेज पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल यूनिट्स हैं। ओके, इसके बाद टेरिटरीज़ के बारे में बताता है इंडियन स्टेट की, जो कि शेड्यूल 1 में दी गई हैं। दिस इज़ आर्टिकल 1।